110 दिन बाद डकी भाई को इन्होंने जमानत दे दी है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं सर, इन 110 दिनों में वो सब लोग अंदर हो गए हैं जिन्होंने डकी भाई को गिरफ्तार करके अंदर किया था, और वही लोग हैं जिनको जावेद चौधरी ने सरफराज चौधरी साहब को कौम का बेटा और कौम का हीरो करार दिया था। वो कौम का हीरा, कौम का बेटा रिश्वत के इल्जाम में विद सबूत पकड़ा गया और इस टाइम रिजाइन कर चुका है और अडयाला जेल के अंदर कैद है। इन 110 दिनों में डकी भाई को उन माओं की और इन बापों की बदुआएं भी लगती रही हैं जिनकी नौजवान नस्ल को डकी भाई ने जुए की ऐप के जरिए जुए की लत पे लगाया, उनका हजारों लाखों रुपया जाया कराया, और उन हजारों लोगों की बदुआएं भी डकी भाई का पीछा करती रही हैं जिनकी इज्जतों पे पाँव रख के डकी भाई इस मकाम पे पहुंचा था सर, और जिसको वो रोस्टिंग का नाम देता था। इन 110 दिनों में किसी ने डकी से $3 लाख रिश्वत ली है, किसी ने 27 करोड़ रुपए का नुकसान पूरा करना था वो पूरा किया है, किसी ने पॉडकास्ट में जा के डकी भाई का केस दिखा के कौम का हीरो और बेटा बनना था, किसी ने वो फर्ज अदा किया है, किसी ने डकी भाई को बलि का बकरा बना के लोगों के सामने पेश किया है कि देखो जो भी हमें रिश्वत नहीं देगा उसका ये वाला हाल होगा, और किसी ने कॉल सेंटर वालों से वसूली के तौर पे डकी भाई की शक्ल दिखाई है, देखो ये बनना है नहीं तो तावान दे दो। सर, अब जब डकी भाई 110 दिन बाद कल बाहर आएगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपने घर वालों को कहेगा सामान पैक करो, हम ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क दुनिया में सजा के तौर पे बनाया गया है कि जो बंदा भी गलत काम करने का सोचेगा उसको इस मुल्क में पैदा किया जाएगा। ये डकी भाई अपनी एग्जाम्पल दे के बताएगा अपने घर वालों को। सर, अब आपको समझ आइए कि रजब भट्ट टाइमों टाइम हर दफ़ा क्यों भाग जाता है, क्यों वो पाकिस्तान नहीं आ रहा और बाहर बैठ के रोता रहता है। अब आपको समझ आइए कि पतलू क्यों टाइमों टाइम इस मुल्क से निकल गया, वापस आने का नाम नहीं लेता। आप अंदाज़ा लगाए ना, एक इंटरव्यू उसके गले की हड्डी बना हुआ है जो उसने रेहान तारिक को दिया था, बाकी आपने इस मुल्क में क्या करना।